विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848533787। नहीं बंधुओं, आवश्यक की चर्चा चल रही है। एक बार थोड़ा सा इतिहास देख लें कि षट आवश्यक कौन कौन जीव कहाँ कहाँ करते हैं। स्वर्गों में संभव है क्या? देव पूजा तो है वहाँ पर, स्वाध्याय भी है, मगर संयम, तप और दान ये वहाँ नहीं है। केवल दो ही काम कर सकते वहाँ। जो ऊपर के इंद्र हैं वो स्वाध्याय करते हैं और जो नीचे के इंद्र हैं वो पूजा करते हैं। जो पूजा करते हैं वो स्वाध्याय नहीं करते, और जो स्वाध्याय करते हैं वे, इसलिए एक ही है उनमें भी। नरकों में भी आप चर्चा सुन रहे थे, नरकों में लड़ने भिड़ने से फुर्सत नहीं है। जिस दिन थोड़ा सा उदाहरण उसका अपने घर में ही देख लें कि जिस दिन घर में कलेश हो जाए, जिस दिन घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, उस दिन मन लगता है? पूजा में मन लगता है? पाठ विधान आदि में मन लगता है? अरे बोलिए ना, हैं? और प्रवचन सुनने के लिए आ भी रहे होंगे तो नहीं जा रहे, आज तो हमारा दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी कि नरकों में अधिक संक्लेशता है, क्रोध है, लड़ाई है, झगड़े हैं। इसलिए वहाँ देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान वहाँ संभव है ही नहीं है। इसके बाद में त्रियंच गति में देखें, क्या वहाँ कर सकते हैं क्या? आपने किसी, इतने सारे घूमते हैं यहाँ पर, किसी को कभी पूजा भक्ति इनके अंदर कुछ चीज़ देखी क्या? नहीं देखी। जितने बंदर आदि हैं पेड़ों पर रहते हैं, छतों पर रहते, उनको कभी देखा क्या? नहीं देखा। कभी कुत्ते मोहल्ले में घूमते, उनको कभी देखा क्या? नहीं। गाय भैंस बाजारों में घूमती हैं, उनको कभी देखा क्या? अरे बोलिए ना, नहीं। इसका मतलब वहाँ भी संभव नहीं है। इसका मतलब देव पूजा, गुरु उपासना आदि जो षट आवश्यक हैं वहाँ भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद और चार गति में आओ, चार इंद्री में आओ। चार गति का तो सुन लिया, लेकिन अब चार इंद्री में आओ। मच्छर, मक्खी, चींटी आदि कर सकते क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ मन है ही नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि में तो मन है, मगर करते नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने षट आवश्यक को पूरा करने की योग्यता रखता है। करे ना करे वो बात की बात है, करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन पूरा करने की योग्यता रखता है। किसी के अंदर पढ़ने की क्षमता है, पढ़े ना पढ़े बात अलग है। किसी के अंदर दौड़ने की क्षमता है, नहीं दौड़ रहा है, बात अलग है। ऐसे ही षट आवश्यक का पालन करने की जो योग्यता है वो केवल मनुष्य के अंदर है। और मनुष्य में भी कौन से मनुष्य के अंदर? क्योंकि मनुष्य भी दो तीन तरह के होते, आर्य मनुष्य, म्लेच्छ मनुष्य। आर्य मनुष्य जो षट आवश्यक करते हैं, म्लेच्छ मनुष्य जो जानते ही नहीं है षट आवश्यक क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं। ऐसे देश हैं कि नहीं आज दुनिया में? अरे बोलिए ना, ऐसे देश हैं कि नहीं
कि जहाँ पर मंदिर ही नहीं है, पूरे स्टेट में एक भी मंदिर नहीं है। पूरे भारत में तो बहुत मंदिर हैं, लेकिन संसार में ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पूरे देश में एक भी मंदिर ना हो। ऐसे ऐसे देश भी हैं। तो आर्य मनुष्य और मिलेच्छ मनुष्य, फिर और भेद करो तो कर्म भूमि के मनुष्य, भोग भूमि के मनुष्य। मनुष्य तो है ना, भोग भूमि में कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। क्या वो करते हैं षट आवश्यक का पालन? नाम ही भोग भूमि है, भोगों की प्रबलता है। भोग विशेष रूप से भोगे जाते हैं वहां पर, वहां भी षट आवश्यक का पूरा पालन संभव नहीं है। अब बचे कर्म भूमि के मनुष्य। कहाँ के मनुष्य? आप कौन से मनुष्य हैं? अच्छा, कर्म भूमि के मनुष्य और भोग भूमि के मनुष्यों में क्या अंतर है? भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। भोजनांग, भाजनांग, तूर्यांग, ज्योतिरांग, आभूषणांग है, वस्त्रांग। तो यदि वस्त्र चाहिए तो कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाओ, वस्त्र मिल जाएंगे। भोजन चाहिए तो वहाँ पहुंच जाओ, और आपको आभूषण चाहिए तो उस पेड़ के नीचे पहुंच जाओ। इच्छा करो, मिल जाते हैं। वहाँ 10 तरह के कल्प वृक्ष हैं। उन कल्प वृक्षों के माध्यम से वहाँ पर इंसान के जीवन की जो भी आवश्यकता की पूर्ति है वो हो जाती है। ये हो गए भोग भूमि के मनुष्य, ठीक है। वहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपके जैसे दुकान नहीं चलानी पड़ती है, आपके जैसे पसीना नहीं बहाना पड़ता है, आपके जैसे दिन भर रोटी बना बना के दिन भर, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, बेचारा रात के 11 भी बजे हैं तो भी काम कर रहे हैं। गर्मी में जून का महीना है तो भी गैस के सामने खड़े हैं, पसीना बहाए जा रहे हैं। वहाँ नहीं है। वहाँ तो इच्छा करो और भोजन तैयार। पहली बात, उनका भोजन है ही कितना, हर्र बहेड़ा आंवला। जो उत्तम भोग भूमि है, हर्र कितनी बड़ी होती है, इतनी सी आती ना, काली काली सी, हरड़ भी बोलते हैं। पहले उत्तम भोग भूमि में इतना है, मध्यम में बहेड़ा के बराबर है, और जो जघन्य भोग भूमि उसमें आंवला के बराबर। इतना खाते तृप्ति हो जाती है। और आपको कितना खाना पड़ता है? अधिक खाना सुख है या कम खाना सुख है? अरे वाह! बार बार खाना सुख है या दिन में 1-2 बार खाना सुख है? अच्छा, 1-2 बार वाले कितने बैठे हैं? नियम है आपका? कितने बार खाते आप लोग? जो उत्तम भोग भूमि के मनुष्य हैं वो 3 दिन में 1 बार खाते हैं। वो हरड़ वाला बराबर भी कितने बार खाते हैं? 1 बार। ऐसी टैबलेट हो गई तुम्हारे हिसाब से, 3 दिन में 1 टैबलेट खा लो, काम खत्म। ऐसे मध्यम भोग भूमि के जो मनुष्य हैं वो 2 दिन में 1 बार खाते हैं। जो जघन्य भोग भूमि के मनुष्य हैं वो 1 दिन में 1 बार खाते हैं। और जो चतुर्थ काल के मनुष्य हैं, जो पहले दूसरे तीसरे काल में ये भूमि होती है भोग भूमि, चौथे काल में कर्म भूमि आ गई, तो चतुर्थ काल का मनुष्य 1 दिन में 2 बार खाता है। पंचम काल का मनुष्य, आप कौन से काल के मनुष्य हैं? हाँ कहना, हाँ ये तो पता है, हैं तो पंचम काल के। यानी उत्तम भोग भूमि में 3 दिन, मध्यम में 2 दिन, और जघन्य में 1 दिन, और चतुर्थ काल में 1 दिन में 2 बार, और पंचम काल में मुंह ही बंद नहीं होता। टमाटर बना रहे हैं तो टमाटर किस्ते किस्ते जो बचा वो गया मुंह में। मटर छील रहे हैं तो मटर छीलते छीलते गई मुंह में। मूंगफली छील रहे हैं तो मूंगफली छीलते छीलते गई मुंह में। इनका मुंह ही बंद नहीं होता, दिन भर चलता है। अब बताओ सुख किसे कहते हैं? दिन में बार बार खाना सुख है या कम खाना सुख है? आप बताओ मुझे। कम खाना सुख है। क्या है? कम खाना सुख है। तो जीवन में उसके लिए पंचम काल में यदि पैदा हुए हैं तो संयम के माध्यम से ये सुख को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ तो
आवश्यकता ही नहीं है, मन ही नहीं करता वहां तो खाने का। लेकिन पंचम काल में मन तो करता है, क्योंकि विचार में गिरावट आ रही है, असंयम बढ़ रहा है, इसलिए विचार तो होते हैं, लेकिन विचारों को कंट्रोल करके और अपने भोजन को कंट्रोल करके इस सुख की प्राप्ति कर सकते हो। तो आप लोग दिन में कितने बार खाते हो? जो बैठ के खाते हो कितने बार खाते हो? 3 बार मान लो। एक बार नाश्ता भी ले लो, 2 बार भोजन, 1 बार नाश्ता, 3 बार मान लो। और फिर जो चुटर पुटर चलता है वो, उसकी भी तो गिनती होगी, रख लो 25 बार, 50 बार, 100 बार गिनती तो रख लो, गिन लिया करो आज कितने बार खाया है। भाई गिनती तो होनी चाहिए, किसी भी चीज की सीमा तो होनी चाहिए, एक लाइन तो होनी चाहिए। तो 3 बार खा करके, जैसे साधु है कितने बार खाते हैं? अच्छा, 1 ही बार खाते हैं। अच्छा, तो श्रावक को कितने बार खाना चाहिए? अरे तुम भी तो भक्त हो ना साधुओं के, तो तुम्हें कितनी बार खाना चाहिए? हैं? 2 बार। तो ऐसे कितने लोग हैं जो 2 बार का नियम ले सकते हैं? पानी की छूट है, लिक्विड की छूट है, दवाई की छूट है, और कभी बीमार हो जाएं तो 2-3 बार की भी छूट है। आप बताओ कि स्वस्थ रहते हुए दिन में 2 बार खाने की विचार कौन कौन बना सकता है? अच्छा चलो 3 बार का रख लो, 3 बार में तो काम चल जाएगा। योगी खाए 1 बार, योगी खाए 1 बार, रोगी खाए, भोगी खाए 2 बार, योगी खाए 1 बार, भोगी खाए 2 बार, रोगी खाए 3 बार। और उसके आगे क्या होगा? किसकी उपमा दी जाएगी? बकरी को कभी देखा आपने? देखा नहीं देखा? देखा है ना? इतनी इतनी सी घास भी हो, इतनी इतनी सी भी, उसका मुंह चलते हुए देखा कभी? कैसे चलाती वो अपना मुंह? अरे बोलिए ना, आप हंस क्यों रहे हैं? फिर इतना सा यहाँ मुंह मारेगी, फिर वहां नहीं खाएगी, इतना सा मार के वहां होगा भी ना तो नहीं खाएगी, दूसरी जगह पहुंच जाएगी, फिर वहां थोड़ा सा खाएगी, फिर वहां और नहीं खाएगी, फिर उसके बाद फिर तीसरी जगह पहुंच जाएगी, फिर वहां नहीं खाएगी, फिर आगे पहुंच जाएगी। ऐसे ही आजकल का मनुष्य है, दिन भर खाता है, दिन भर खाता है, फिर भी पेट खाली का खाली रह जाता है। दिन भर भोजन में दिमाग रखा रहता है। अब 3 बज गए, अब चाय का टाइम हो गया, अब 5 बज गए, अब खाने का टाइम हो गया, अब 7 बज गए, अब 8 बज गए, अब शाम की चाय का टाइम हो गया है। घड़ी देखता रहता है, भूख नहीं लगी पेट में, घड़ी से भूख लगती है। किससे लगती है? घड़ी से। शरीर मांग रहा नहीं मांग रहा वो बात अलग है। घड़ी में देख लिए, अरे भूख पेट में नहीं लगी है, 11 बज गए, चलो खाने का टाइम हो गया। इंसान पेट के हिसाब से नहीं खा रहा है, खाने के हिसाब से खा रहा है। और जबकि खाना किस हिसाब से, जीने के लिए खाना चाहिए या खाने के लिए जीना चाहिए? अरे बोलिए ना। अरे वाह, बड़े ज्ञानी लोग बैठे यहां तो। इसका मतलब आज के बाद आप केवल 2 ही बार खाओगे। बीमारी की छूट रख लो, 3 बार का रख लो। अच्छा चलो 4 बार का रख लो। अब तो इंसान की श्रेणी में आ जाओ। अभी बकरी की बात बताई मैंने, अब तो इंसान, जो पशु पक्षी है ना, वो भी रात को नहीं खाते। दिन में जितना खाते हैं उसके बाद शाम को चुपचाप बैठ जाते हैं। गाय भैंस है वो मुंह में जुगाली करती रहती, खाती नहीं है। पक्षी हैं वो पेड़ों पर बैठ जाते, दाना नहीं चुगते हैं रात में। लेकिन इंसान, शेर रात में खाता है, शेर रात में खाता है, गाय हाथी दिन में खाती हैं, और इंसान ऐसा प्राणी है दिन में भी खाता है और रात में भी खाता है। बात मनुष्य की चल रही है।
अभी जो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय के बाद में संयम की बात है, ये संयम की बात है। खाने में संयम आ गया, बहुत बड़ा संयम आ गया। पीने में संयम आ गया, बहुत बड़ा संयम आ गया। शुरुआती भगवान ने भोजन से करी है। अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, खाने पे कितने बैन लगाए हैं। कभी घी छोड़ो, कभी तेल छोड़ो, कभी ये छोड़ो, कभी वो छोड़ो। उसके साथ में कभी उपवास करो, कभी एकासन करो, कभी नियम ले लो कि ये चीज मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, आज भोजन का त्याग है। कितना बैन लगाया है भोजन पे, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा असंयम इसी से ही होता है। इस पर संयम आया और फिर संयम की गाड़ी चल पड़ेगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। यहीं से असंयम सबसे ज्यादा हो रहा है। तो भोजन के मामले में कम से कम 4 बार का नियम रख लो कि 4 बार रोटी से ज्यादा नहीं खाएंगे। ये तो नियम हो सकता है। आपकी चखने की छूट है। हाँ, और चखने का मामला पहले पैदा हो जाता है, क्योंकि पहले की समय की माँ जितना नमक डाल देती थी कभी चखती नहीं थी, और घर में खाने वाले चुपचाप खा लेते थे। पूजा करने में स्थिरता खत्म हो रही, मन नहीं लग रहा है, तो अपनी जिनवाणी में जो नई नई पूजाएं हैं वो करनी शुरू कर दो। और नहीं लग रही हैं, 15 दिन में एक बार जहाजपुर जाके विधान कराओ, पूजा कराओ, वहां जाकर के अभिषेक कराओ। ये तो एक मोहल्ला ही है। वैसे बड़े शहर में तो इतनी दूर एक मोहल्ला ही होता, दिल्ली आदि शहरों में तो 20 किलोमीटर यूं होता, यूं ये रहा यूं मोटरसाइकिल उठाई और यूं भाग जाते हैं। वहां नहीं लगता कि दूर है। आपको लग रहा होगा शायद देवली से जहाजपुर दूर है। अरे बोलिए ना, किस किस का दूर लगता है? हैं? महीने में एक बार हो आते हो, नहीं हो आते हो? कौन कौन हो आता है महीने में एक बार? 1 2, ये तो सप्ताह वाले हैं। हाँ, ये भी सप्ताह वाले हैं, और जरूरत पड़े तो ये रोज वाले भी हैं। पंचकल्याणक में तो डेली जाते थे। बहुत से लोग हैं। महिलाओं में कौन कौन महीने में एक बार का हो जाता है आपका? उठाना जरा हाथ, देखो। बेचारी महिलाएं बहुत बिजी रहती हैं, इनको बहुत काम है। पुरुष तो फिर भी फ्री है थोड़ा बहुत, महिलाओं को बहुत काम होते हैं, नहीं निकल पाती हैं। जाती हो क्या महीने में एक बार? नहीं। अपनी 2-4 महिला इकट्ठी हुई और बस स्टैंड तुम्हारे पास में ही है। और दूसरी बात, सबसे पुण्यात्मा इसलिए और हो कि वहां बस स्टैंड पर उतरने की जरूरत नहीं है। वहां तो क्षेत्र के सामने से उतरो और क्षेत्र के सामने से चढ़ो। इससे सरल तीर्थ आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। अरे बोलिए ना, इससे सरल कहीं मिल रहा हो तो बताओ मुझे, कि अपने घर के सामने से बैठो और वहां क्षेत्र के सामने उतरो, अपनी 2-4 महिलाएं इकट्ठी हो और पहुंच जाओ। आज की पूजा वहां करनी है, आज वहां जाके विधान करना है, आज मुनि सुव्रत विधान करना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी पूजा ऐसी पूजा हो कि जिससे मन में, आत्मा में परिवर्तन आ जाए, ऐसा लगे कि वास्तव में पूजा करी है। जो पुराने विचार चल रहे हैं वो हट जाएं और नए विचार हैं वो आ जाएं। ऐसी पूजा करने से भावों से परिवर्तन जब आता है, इसका नाम है पूजा। पूजा पूरी हो गई, लेकिन यही नहीं पता चला कि आज पूजा में पढ़ा क्या था। रट्टा मार पूजा। कौन सी पूजा? अरे बोलिए ना। कई बार तो महिलाएं आके मेरे से कहते हैं, बोले माता जी वो है ना, कई बार आपकी जिनवाणी से इसलिए पूजा नहीं करते हैं कि उसमें ना देर लगती है। ऐसे ही है क्या? हाँ है, ऐसा है। आपकी तो हम वो वाली पूजा जो है ना, निर्गंधक्षण उसमें तो स्पीड से पूजा हो जाती है, लेकिन आपकी वाली पूजा में देर लगती है, क्योंकि वो पढ़ने के बाद में लय बन जाती है, और लय बनती है, भाव उतरने लगते हैं, तो अपने आप ही टाइम लगता है। तो मैंने कहा भाई, पूजा ही इसी का नाम है। मात्र इस थाली का द्रव्य तुमने इस थाली में कर दिया, उनके भी ये काम तो कोई बच्चा भी कर सकता है। बच्चे से कहो बेटा जल यहाँ का यहाँ कर दे, कर दिया। चंदन यहाँ का यहाँ कर दे, कर दिया। बेटे से कहो अक्षत यहाँ रख दे, थोड़े से रख दिया। यदि अष्ट द्रव्य एक थाली से दूसरी थाली में कर लिया और मन में परिवर्तन नहीं आया, मन में भगवान के भाव नहीं आए, तो पूजा में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पूजा का परिवर्तन ही एक नियम है कि पूजा के अंदर भाव परिवर्तन हो जाए। उतनी देर के लिए घर भूल जाओ,
उतनी देर के लिए बच्चों को भूल जाओ, उतनी देर के लिए दुकानदारी भूल जाओ और फिर पूजा करो, इसका नाम है देव पूजा। और आप जो पूजा करते हो, यदि सब कुछ याद आ रहा है और पूजा भी चल रही है, मतलब अभी पूजा, अरे बोलिए ना, नहीं आप बोलो ना, मैं अपनी जानू, आप अपनी बताओ हैं। तो मैंने पूजा कैसे मन लगाना है पूजा में ये भी बता दिया। मंदिर चेंज कर दो, है स्थान चेंज कर दो, जिनवाणी दूसरी ले लो, नई पूजा निकाल लो, दूसरी पूजा निकाल लो। आजकल तो बहुत पूजाएं चल रही हैं, तो और वो एक ही जिनवाणी में भी कई पूजाएं कई तरह की होती हैं, पूजा चेंज कर दो। देवसास गुरु का अर्घ चढ़ा के कभी समय शिखर की कर लो, कभी 64 रिद्धि की कर लो, कभी समूह शरण की कर लो, कभी पार्श्वनाथ की कर लो। नहीं, हमारा तो नियम है, हम तो पार्श्वनाथ की करते, इसके अलावा हम दूसरी पूजा करते ही नहीं है, चाहे मन ना लगे। बंधुओं, कर्म भूमि के मनुष्य में बहुत सारी योग्यताएं हैं। 4 पुरुषार्थ कर्म भूमि का मनुष्य कर सकता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। इसमें क्रम क्या दिया है? सबसे पहले कौन सा है? पहले पुरुषार्थ का क्या नाम है? धर्म, दूसरे का अर्थ, तीसरे का काम और चौथे का मोक्ष। यानी अर्थ और काम बीच में है, धर्म और मोक्ष एक पहले नंबर पे है और एक आखिरी नंबर पे है। धर्म को सबसे पहले नंबर पे रखा है, यानी संसार में कोई भी काम करना हो तो पहले धर्म। सो रहे हो, पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो फिर सो, पहले धर्म फिर सोना। जाग रहे हो, पहले नमोकार मंत्र पढ़ो फिर पाँव नीचे रखो, पहले धर्म बाद में कर्म। भोजन कर रहे हो, पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, 9 बार नहीं पढ़ो तो 1 बार तो पढ़ ही लो। ये नियम ले लो कि 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ही हम भोजन करेंगे। साधु कितने बार पढ़ता है? 9 बार पढ़ता है। सिद्ध भक्ति करता है, योग भक्ति करता है, फिर आहार लेता है। लेकिन तुम 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ के तो कर सकते हो। अरे बोलिए ना, अरे अच्छे से तो बोलो। 1 बार तो पढ़ सकते हो नमोकार मंत्र भोजन के पहले। थाली आई है, थोड़ा धैर्य, एकदम खाने मत भिड़ जाओ। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याणम, नमो अच्छाड़म, नमो ले सबशावणम, ऐसे भाव बनाओ, उसके बाद शुरू करो। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है? कौन कौन कर सकता है 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ना भोजन के पहले? उठाइए हाथ। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी उठा लें हाथ। वाह भैया, आपने नहीं उठाया? उठा लिया था? अच्छा, मैं देख नहीं पाई, बहुत बढ़िया। एक बार फिर उठाना, मैं देख नहीं पाई आप सबको। हाँ, जो टीवी में देख रहे हैं उनको भी देख रही हूँ मैं, आप भी हाथ उठाएं। नहीं, बहुत सारे लोग, मुझे इस बात की खुशी है कि जब यहाँ लोग आते हैं मेरे पास में टीवी में प्रवचन सुन के, तो वो एक ही बात कहते हैं कि बोले माता जी, प्रवचन में जो आप नियम देती हैं हम सारे नियम लेते हैं। हाँ, टीवी में देख करके भी बहुत सारे लोग नियम लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो काम सामने होना चाहिए था वो परोक्ष में भी हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे लोगों ने नियम लिए हैं। तो कितनी बार नमोकार मंत्र पढ़ना है? केवल 1 बार। पहले धर्म बाद में कर्म। घर से बाहर जा रहे हो, नमो अरिहंताड़म। ज्यादा ना बोल पाओ, नमो अरिहंताड़म। एक वाक्य बोल लो बस। कुछ भी किसी से बातचीत करनी है, जय जिनेन्द्र। पहले धर्म बाद में कर्म। नहीं, अभी बहुत लोग नहीं करते हैं। यदि किसी नॉन जैन से बात करते तो उनसे जय जिनेन्द्र नहीं करते, नमस्ते करते। नहीं, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, आपको जय जिनेन्द्र करनी है। पहले धर्म बाद में बात करनी है। हैं 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जीवन में इस क्रम से हम कोई भी काम करें, पहले नमो अरिहंताड़म, दिन भर नमो अरिहंताड़म बोलने की आदत डाल लें आप। दिन भर या नमो अरिहंताड़म बोल लें, या ओम नमः बोलें, या ओम नमः सिद्धेभ्या बोलें, या नमो अरिहंताड़म या नमो सिद्धाड़म बोल दें, कुछ भी बोल दें। मगर जीवन में अपने इस आदत को बना लो कि हमें हर काम के पहले हमें एक शब्द तो बोलना, कुछ नहीं बोलो तो ओम ही बोल दो, क्योंकि उसमें भी पंच परमेष्ठी
विराजमान है। डकार भी आ रही है तो सामने वाले से कहो शांति बोल। हम ओम बोल रहे और तू शांति बोल। तो रास्ता कहां से खुलेगा मोक्ष का? धर्म से। और हम धर्म को ही छोड़ देंगे तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अर्थ और काम में तो अनंत काल से फंसे हैं। कब से फंसे हैं? अर्थ और काम कहां कहां है? देवगति में भी है, नरक गति में योग्यता नहीं है, हैं? भोग भूमि में भी है, और पशुओं में भी है, त्रियंचों में भी है। ये सारी चीजें वहां पर है। यदि हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो केवल वो कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय है जिस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कहां से शुरू करेंगे? नमो अरिहंताड़म से। किससे शुरू करेंगे? अरे बोलिए ना। आज आपका नियम यही है, कोई भी बात करो नमो अरिहंताड़म, कोई भी बात करो। हाँ, दोनों बदले सकते, कभी नमो अरिहंताड़म बोल लो और कभी नमो सिद्धाड़म बोल लो। तो आपका धर्म भी हो गया और मोक्ष। नमो अरिहंताड़म बोला अरिहंत भगवान, और सिद्धाड़म बोला तो सिद्ध भगवान। तो पॉसिबल है कि नहीं? अरे बोलिए ना। लोग बात बात में गालियां देते हैं, देते कि नहीं देते? लेकिन अच्छे व्यक्ति बात बात में भगवान का नाम लेते हैं। बुरे व्यक्ति बात बात में गालियां देते हैं और अच्छे व्यक्ति बात बात में, अरे बोलो तो सही, क्या बात है? भगवान का नाम नहीं बोला जा रहा आपसे? आज बोलना है दिन भर नमो अरिहंताड़म। यदि आपको किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देना हो और सामने वाला तो आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, बोलना तो पड़ेगा कुछ भी, कहना नमो अरिहंताड़म। हाँ, किसी को आपको नहीं, कई बार होता है कि हमें इसका प्रश्न का उत्तर नहीं देना है और वो सामने वाला इंतजार ना करे, कुछ बोले तो सही, और कुछ बोलोगे तो गड़बड़ होगी, मना करोगे तो गड़बड़ होगी। मना नहीं कर सकते, हाँ कर नहीं सकते, तो क्या करना है? हाँ, मामला सेट हो जाएगा, भगवान अपने आप संभाल लेंगे उसको। तुमने भगवान का नाम ले लिया ना, अब भगवान अपने आप उसको संभाल लेंगे। ठीक है, समाप्त करूं? ऐसा लग रहा आप तो समाप्त करने के चक्कर में नहीं है। नहीं है? अच्छा, नहीं, टाइम हो गया है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। होने में नम का, शरीर में दम का, और बार बार बोलने में नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म का। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आपके जोर से बोलने का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और मंत्रों में नमोकार का। लेने में मौन का, प्रश्नों में कौन का, और मंत्रों में ओम का। आज जो लोग जहाजपुर में आए उनके नाम आए हैं। सड़क में टोल का, धरती में गोल का, और आने वालों में घाटोल का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। भोजन में जवे का, भोजन में जवे का, रसोई में तवे का, और आने वालों में पुणे का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में अलीगढ़ का। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। चेहरे में नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में कोटा का। आप कहाँ से आए हैं? बड़ौद से? अच्छा, जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौद का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। बोले 24 भगवान की। उस यात्रा की भूमिका को निहारते हुए जहाँ हमने देखा कि हमारी यात्रा निगोद से प्रारंभ हुई, निगोद से
प्रारंभ करने के पश्चात स्थावर पर्याय को प्राप्त किया। स्थावर पर्याय के बाद त्रस पर्याय को दुर्लभ चिंतामणि रत्न के समान 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि पर्यायों को प्राप्त किया। वहाँ के उन दुखों को देखते हुए उस पंचेंद्रिय पशु के दुखों को देखा, उनके जीवन को देखा कि वास्तव में उनके जीवन में कितने दुख, कितने यातनाएं, किस प्रकार के कष्ट उन्हें प्राप्त होते हैं। उस कष्ट को सहन करते हुए जब वह संकलेश परिणामों से यहाँ के उस शरीर को छोड़ते हैं तो नरक जैसे दुखों को उन्हें स्थान प्राप्त होता है, जहाँ पर उस छत के जो 14 राजू जो लोक है उसमें 7 राजू अधोलोक और 7 राजू ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक कहाँ गया पता नहीं। परंतु मात्र 1,40,000 योजन जो सुमेरु पर्वत की जो ऊंचाई है उतना ही मध्यलोक है बस। तो जहाँ 7 राजू अधोलोक और 7 राजू ऊर्ध्वलोक को देखते हैं, वहाँ मध्यलोक की गणना 1,40,000 योजन की जो फैलाव है वो है ना एक शून्य के समान है। उसका कोई राजू के सामने योजना का कोई महत्व नहीं होता। तो इस मध्यलोक में रहने वाले जो त्रियंश हैं, वह त्रियंश जब यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होकर संकलेश परिणामों से जब अपने शरीर को छोड़ते हैं तो उस राजू नरक में पहुँचते हैं, जहाँ उस नरकों की संख्या दी आचार्य ने कि 7 राजू में 1 राजू में तो निगोद निकल गया, 6 राजू में 7 नरक, पहला दूसरा नरक 1 राजू में और बाकी सब नरक 1-1 राजू में। इस प्रकार 6 राजू में 7 नरक की भूमिका दी। उन नरकों में जब यह जीव पहुंचता है तो यहाँ पर जैसे 9 महीने इंतजार करना पड़ता है बच्चों को बाहर आने के लिए, स्वर्गों में उत्पात सैया से तुरंत जन्म हो जाता है। अंतर मुहूर्त में ही एक 16 साल के युवा के समान उनका जन्म होता है। इसी प्रकार से नरक में भी उनके जन्म के स्थान हैं, जो छत के उस नरक की जो छत जिसे कहते हैं, वहाँ पर उनके आकार बने हुए हैं, कहीं कुंभी के आकार, कहीं ऊंट के आकार, कहीं छपकली के आकार। इस प्रकार से उनके जन्म लेने के स्थान बने हुए हैं। 2017 में पहली बार क्षेत्र पे आया था, तब ये क्षेत्र आकार ले रहा था, और आज जब 4 साल बाद यहाँ आए हैं तो अद्भुत, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। मंदिर तो मंदिर, पूरे क्षेत्र की जो व्यवस्था माता जी ने की है प्रभु के आशीर्वाद से अतुलनीय है। मेंटेनेंस, क्लीननेस, सफाई, कहीं कोई डस्ट नाम की चीज नहीं। मंदिर तो मंदिर, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि हम बता नहीं सकते, और बस देख के मन अभिभूत हो गया। जब पहली बार आए थे तब भी मन ये हुआ था कि भगवान की छवि को निहारते रहें, और आज जिस तरह से भगवान विराजमान है, जिस वेदी पे भगवान विराजमान है, अति सुंदर, मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए। जय बोलिए श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। बाबा के मंदिर में किए थे, लेकिन आज इस वेदी को देख करके, इसकी भव्यता को देख करके मन हर्षित होता है। बिल्कुल एकदम, बिल्कुल अकल्पनीय मूर्ति बनवाई है एकदम, जो है बहुत सुंदर। जो भी आज यहाँ मंदिर जो बना है बहुत ही अति सुंदर, और धर्मशाला भी सुंदर, रहने की व्यवस्था भी सुंदर है, और जो भी बनाया इसको, मतलब निर्माण जो भी हुआ इसका बहुत ही अति सुंदर है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848 53787।